Good morning to all of you. Class 8 Social Science. In a very simple way, we have discussed about Anglo-Maratha War. Anglo-Mysore War कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एंग्लो-मराठा वॉर. ब्रिटिश प्रोमिस्ड, हमने देखा था रघुनाथ राव जो थे बाजीराव सेकंड के हारने के बाद, बाजीराव का लड़का बालाजी बाजीराव का लड़का माधवराव के हारने के बाद रघुनाथ राव जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया. तो पेज नंबर 18 थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 18 थर्ड पैराग्राफ. द ब्रिटिश प्रोमिस्ड टू हेल्प रघुनाथ राव. ब्रिटिश ने किसको प्रॉमिस किया? रघुनाथ राव को हेल्प कि हम आपकी हेल्प करेंगे. एंड प्रोवाइडेड हिम 2500 सोल्जर्स, और उसको 2500 सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर प्रोवाइड करेंगे. द कंबाइंड आर्मी मीन्स मराठा आर्मी, दैट इज रघुनाथ राव की आर्मी और ब्रिटिश आर्मी. कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड रघुनाथ राव अटैक पेशवा बाजीराव सेकंड, एंड दे वॉन. ऑब्वियसली जीतना ही था उनके पास ब्रिटिश पावर था. द ट्रीटी ऑफ सूरत, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना. ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज द ट्रीटी ऑफ सूरत, दैट इज 6th March 1775. ट्रीटी ऑफ सूरत signed between British रघुनाथ एंड बाजीराव, है ना. बट अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि यार अब हम जीत तो गए, अब हम रघुनाथ राव को वो सब चीज़ें नहीं दे सकते जो हमने प्रॉमिस किया था. उसको प्रॉमिस किया था कि हम आपको राजा भी बना देंगे, हम आपको पेंशन भी देंगे, पैसे भी देंगे, है ना. सो जो उस समय की ब्रिटिश कोलकाता काउंसिल थी, है ना, ब्रिटिश के जो हेड थे जो कोलकाता में बैठे थे, ट्रीटी वॉज इन दैट सुप्रीमेसी ऑफ रघुनाथ राव रिनाउंस्ड एंड ही वॉज प्रॉमिस्ड ओनली अ पेंशन. अब है ना, उनका कहते हैं ना मन भटक गया. उन्होंने कहा अब हम इनको कुछ नहीं देंगे, इवन पेंशन भी हम उतनी नहीं देंगे जितनी हमने बोली थी. तो रघुनाथ राव वॉज अपसेट कि भाई मैं तो आपके साथ लड़ा, अपने लोगों से लड़ा ताकि मुझे गद्दी भी मिले और पैसा भी मिले, बट यू रिफ्यूज. सो दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट. बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम पेंशन भी देंगे और गद्दी भी नहीं देंगे. सो हु गेव रिफ्यूजी टू रघुनाथ? सो इन 1777 नाना फडणवीस ग्रांटेड अ फ्रेंच अपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट मच अगेंस्ट ट्रीटी विद द कोलकाता काउंसिल. एज अ रिजल्ट ब्रिटिश एंड मराठा आर्मीज मेट एज वाडेगांव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे. अब रघुनाथ राव ने भी हथियार उठा लिए, वो नाना फडणवीस से मिल लिया कि भाई इन्होंने तो मेरे को धोखा दिया है. तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट. सो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 1803 से 1805, 1803 to 1805. सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है. सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में बहुत सिंपल कहानी जैसा पढ़ाता जा रहा हूँ बेटा, ताकि आपको ये बहुत इजी हो जाए. सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805. इट वॉज फॉट बाय होलकर. यू नो अबाउट दैट. इंदौर के जो आज का जो इंदौर है मध्य प्रदेश में, वहाँ के जो राजा थे जिनके पास इंदौर और उसके आसपास का एरिया था, वो होलकर कहलाते थे. बड़ौदा में गायकवाड़ थे और पुणे में पेशवा. सो होलकर वन ऑफ प्रोमिनेंट मराठा क्लैंस या मराठा के जो हेड थे. एज अ रिजल्ट ही एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ बेसिन दिसंबर 1802. 1802 में होलकर ने ब्रिटिश की सुजरेनिटी, आधिपत्य स्वीकार कर लिया कि भाई हम तो आपके साथ हैं, हम हमारे मराठाओं के साथ नहीं हैं. लेकिन गद्दारी करी होलकर ने कहा कि हम आपके साथ हैं. अब ब्रिटिश को फायदा ये हुआ कि जो मालवा वाला एरिया था, इंदौर
एरिया होलकर के थ्रू अपने पास आए। द अदर मराठा, दूसरे जो मराठा रीजन जैसे ग्वालियर में थे सिंधिया, भोसले थे नागपुर में और बेरार में, है ना। और ये जो थे इन्होंने ब्रिटिश की सुजरिटी एक्सेप्ट नहीं करी, केवल होलकर ने करी। ग्वालियर सिंधिया ने नहीं करी, नागपुर में भोसले ने नहीं करी और बेरार में नहीं करी। इसका रिजल्ट हुआ कि देयर इज ए सेकंड मराठा एंग्लो वॉर बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिश 1803 टू 1805। ठीक, यहाँ पर मराठा और कमजोर हो गए, आधे से ज़्यादा मराठा ब्रिटिश वॉर हार गए। फिर भी कुछ मराठा जो थे वो थर्ड वॉर भी लड़ने को तैयार थे। तो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो चालू हुआ वो हुआ 1817 से 1818, एक साल का, 1817 टू 1818। दिस वॉज द फाइनल एंड डिसीजन। फाइनली इसके बाद से मराठा पावर धीरे 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 नीचे आने लगा। दैट वॉज द ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर। द वॉर लेफ्ट कंपनी कंट्रोल द मोस्ट ऑफ इंडिया। इस वॉर में मराठा का जितना एरिया था, ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, बड़ौदा, ये सब धीरे 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 अपने कब्जे में कर लिया। इट बिगेन विद एन इन्वेंशन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश। इन्वेंशन मतलब आक्रमण, कहीं ना कहीं आक्रमण कर करके वो सब एरिया अपने हाथों में ले लिया। आपको सेकंड और थर्ड वॉर में ज़्यादा आपको सिर्फ ये लिखना है, बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी ऑफ मराठा क्लेन्स, मतलब मराठाओं में जो क्लेन था, मराठाओं के अंदर जो पेशवा थे, ये ग्वालियर के पेशवा, ये नागपुर के पेशवा, ये बड़ौदा के पेशवा, ये इंदौर के, इनके बीच में आपस में डिसयूनिटी थी। अगर ये यूनाइटेड रहते तो ब्रिटिशर्स किसी भी कीमत पे कब्जा नहीं कर पाते। तो सेकंड और थर्ड में आप ये लिखेंगे, बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी ब्रिटिश कैप्चर्ड और इन्वेंशन द एरिया विच वर प्रीवियसली अंडर द होलकर, ग्वालियर, सिंधिया, नागपुर, बेरार एंड बरोड़ा गायकवाड़। The British East India Company troops, the largest British controlled forces massed in India, और इस तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हाथ में आ गया ब्रिटिश के। The first governor of Bengal, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन आता है। Who was the first governor of India? First governor general of India was Warren Hastings. W-A-R-R-E-N, Warren Hastings, H-A-S-T-I-N-G-S, Hastings, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बंगाल का था, बाद में फिर इंडिया का हो गया। दैट वॉरेन हेस्टिंग्स सपोर्टेड बाय ब्रिटिश फोर्सेस अंडर जनरल थॉमस हिस्लॉप। थॉमस हिस्लॉप नाम का एक सेनापति था, उसके अंडर में ब्रिटिश ने बहुत गदर मचाया और जितने भी मराठा एरिया थे, मराठा ट्रुप थे या मराठा फोर्सेस थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑपरेशन बिगन अगेंस्ट द पिंडारीज, अ बैंड ऑफ मुस्लिम मर्सिडीज, है ना, मर्सिडीज और मराठा फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। कहीं ना कहीं जो कबीले लोग थे ना, उनको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे टू मेन कॉजेस लेड टू द थर्ड एंड फाइनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा। पहला, द ग्रोइंग डिजायर ऑफ मराठा टू गेट बैक देयर लॉस्ट टेरिटरी। सबसे पहले मराठा क्या चाहते थे कि वो जो लॉस्ट टेरिटरी, जो हम हार चुके थे, वो अपने कब्जे में ले लें टेरिटरी, एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवर मराठा नोबल्स एंड चीफ्स बाय द ब्रिटिश। एंड द वॉर टुक प्लेस इन महाराष्ट्र, नेबरिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र, बिटवीन 17 to 1718। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 57, बक्सर 64, ब्रिटिश डोमिनेंट इंग्लिश मैसूर वार कहाँ से शुरू हुआ था, 66 से 99, एंड एंग्लो मराठा 1715 से 1718। कंसोलिडेटेड ब्रिटिश क्लेम ओवर साउथ एशिया, रिजल्टिंग ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया अरोज। अगर हम इसको फिर से देखें, सबसे पहला वॉर आप अंडरलाइन कीजिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757, कौन जीता, ब्रिटिशर्स, बैटल ऑफ प्लासी।
बैटल ऑफ बक्सर 1764, 1764 कौन जीता? ब्रिटिश। फिर 3 मराठा वॉर, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए, कर्नाटक या मैसूर 1766 टू 99, जिसको आप कह सकते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। कौन जीता? आधे आधे तो कर्नाटक मैसूर जीता था, लेकिन पूरा जो था फाइनल वो ब्रिटेन जीत गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 1775 से 1775 से 1880, इसको आप लिख सकते हो, मैं और क्लियर कर देता हूं आपको। ये दो तो हो गए आपके। 1757 ब्रिटिश अगेंस्ट प्लासी, बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। देन 3 वॉर जो हुए, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर ये हुए 1766 टू 1799 ब्रिटिश वॉर, इसको आप कह सकते हैं एंग्लो मैसूर वॉर 1, 2 एंड 3। कौन जीता? ब्रिटेन जीती। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा, ये शुरू हुआ 1775 टू 1818 एंग्लो मराठा वॉर। 3 हुए थे, ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये 5 वॉर जो हुए, बैटल ऑफ प्लासी पहला, बैटल ऑफ बक्सर दूसरा, बैटल ऑफ मैसूर तीसरा, कर्नाटक चौथा और मराठा पांचवा। इन 4-5 वॉर में ब्रिटिश का पावर इतना बढ़ा दिया कि ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे ये लगने लगा कि अब बहुत सारी चीजें हमारी मुट्ठी में आ गई। नाउ रिजल्टिंग ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू रेजिस्टेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स सच एज अफगान्स एंड द बर्मीज वुड लास्ट वॉर, है ना, वेल इनटू 1880। और लगभग 1818 से 1880 तक धीरे 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 पूरा एरिया, इंडिया और उसके आसपास का पूरा एरिया ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। इन वॉर के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, वॉर तो हो गया, जीत भी गए। जीतने के बाद इन्होंने क्या करा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग तो भाषा भी नहीं जानते थे, प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की। दूसरा, ये लोग गद्दी पे भी नहीं बैठना चाहते थे, क्योंकि अगर गादी पे बैठेंगे, अगर राजा बनेंगे, अगर ब्रिटिश राजा बन गया तो लोग इनसे डिमांड करेंगे, सब बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, है ना, रोजगार, है ना, बहुत सारी डिमांड जो होती थी, ये टैक्स कम करो, वो टैक्स कम करो। उन्होंने कहा अपन बुरे मत बनो, अपने काम करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उठा देते हैं, प्रतिनिधि, जिसको आप बोल सकते हो पपेट, होगा वो इंडियन। अगर महाराष्ट्र में होगा तो मराठा का होगा, कर्नाटक में होगा मैसूर का तो मैसूर का होगा, लेकिन वो चलेगा वही चाल जो हम बोलेंगे। तो अब वहां पर इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। कैसे बनाई? इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाए। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि कोई राजा है, उसने अपने ही मराठा राजाओं को धोखा दे दिया और खुद राजा बन गया, ब्रिटिश सपोर्ट से बन तो गया वो राजा, ब्रिटिशर्स ने उसको राजा भी बना दिया, नवाब भी बना दिया, या हेड बना दिया, पेशवा बना दिया, लेकिन उसके पास सारे पावर नहीं थे। उसको वही काम करना पड़ते थे जो ब्रिटिश बोलते थे। अब ब्रिटिश तो अपने फायदे की बात करते थे, लोग समझते थे, उस समय लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी कि ये जो बैठा हुआ है ये खुद राजा नहीं है, ये तो ब्रिटिश का पपेट है, तो लोग उस राजा को बुरा समझते थे। तो पहला उन्होंने रूल बनाया सब्सिडरी अलायंस। पहला रूल है सब्सिडरी अलायंस, पेज नंबर 19 में पहला पार्ट, उसको आप सर्कल कर लीजिए, सब्सिडरी अलायंस। बहुत सिंपल है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता था कि ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा, ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा इंडियन राजा को रखना पड़ेगा। एक ट्रुप, एक आर्मी, एक ग्रुप अपने आर्मी के साथ रखना पड़ेगी, उसका सारा खर्चा पानी सब कुछ इंडियन राजा को ही देना पड़ेगा। नाउ